मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त भवानीपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और भवानीपुर की लड़ाई तो हम जानते ही हैं, बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी का ये चुनाव है। इस वक्त वहां काउंटिंग सेंटर की क्या तस्वीरें हैं मनीष? देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर फोर्स बाहर लगाई गई है क्योंकि थोड़ी देर पहले नोकझोंक हुई थी जब फिरहाद हाकिम की बेटी यहाँ पर आई थी और उनके साथ कुछ लोग थे। खासतौर पे वहाँ पर पेन और कागज़ को ले जाने का नोक थी। पेन ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। इनका मानना है कि पेन वगैरह इस तरीके का कोई भी आइटम, मोबाइल, पेन, इसको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। उसमें कैमरा भी हो सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग अंदर की जा सकती है। जो निर्देश दिए उसी को लेकर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई यहाँ पर। फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी, उन्होंने मांग भी उठाई कि इस तरीके से अगर रोका टोका जाएगा तो कैसे होगा। ये तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा। उसके बाद इनको अंदर भेज दिया गया। साउथ कोलकाता में की ये सीट है। देखिए, साउथ कोलकाता में पोर्ट, रासबिहारी, भवानीपुर, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इस काउंटिंग सेंटर पर चूंकि भवानीपुर और रासबिहारी दोनों सीटों का काउंटिंग चल रहा है और इसी काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी भी आई थी और उसके बाद तमाम जितना हंगामा जहां यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर शुरू हो गया था। बगल में ही चौरंगी का है और उसके आगे पोर्ट विधानसभा। लेकिन बड़ी तस्वीर सुबह ये देखने को मिली कि जिस सीट पे ममता बनर्जी यहाँ पर काउंटिंग सेंटर में आई थी, उसी जगह पर सुबह सुबह ही फिरहाद हाकिम की बेटी ने मोर्चा संभाल लिया है। इस पूरे इलाके में फिरहाद हाकिम और उनकी बेटी लगातार घूम रही थी ममता बनर्जी के लिए। अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, या यूं कहें कि ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रांग कैंपेन संभालने की जिम्मेदारी थी वो फिरहाद हाकिम और उनकी बेटी के ऊपर थी। और यही वजह है कि सबसे पहले फिरहाद हाकिम की बेटी यहाँ पर पहुंची, लेकिन अंदर जाते जाते उन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया इस बात का कि उनको कागज नहीं ले जाने दिया गया, पेन नहीं ले जाने दिया गया, मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया। उसके बाद तीखी नोकझोंक के बाद उनको अंदर भेजा गया है। पोलिंग के दिन भी हमने देखा था प्रदीप जी कि भवानीपुर में सबसे ज्यादा एग्रेसिवली ममता बनर्जी इससे पहले कभी नहीं दिखाई थी। पहले तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी फिरहाद हाकिम को ही दे रखी थी, लेकिन उस दिन वो खुद अलग अलग बूथ पर जा रही थी। और ये भी जानकारी मिली है हमारे सोर्सेस के हवाले से और संवाददाताओं के हवाले से कि जहां जहां पर ममता बनर्जी जा रही हैं, थोड़ी देर के बाद शुवेंदु अधिकारी भी उन्हीं क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए सिर्फ सरकार में वापस आने का ही नहीं है, इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर भवानीपुर हार जाती हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि नंदीग्राम पिछली बार हार गई, इस बार भवानीपुर हार जाती हैं तो वो 3-4 मुख्यमंत्रियों में होंगी और वो इतिहास बनाएंगी। पहली बार कोई मुख्यमंत्री 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाए। लेकिन प्रदीप जी, अगर वो उनको मेजॉरिटी मिल जाए तो भवानीपुर से हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फिर फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये बात तो सही है। एक यूनिक कैरेक्टर उनका है, बाकियों के लिए ये मुश्किल होती है। आप अपना इलेक्शन हार जाए तो चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण है, चुनाव हारे फिर बन गए। टीएन सिंह पहले उत्तर प्रदेश के पहले हो चुका। टीएन सिंह बाई इलेक्शन हारे, मुख्यमंत्री रहते हुए चीफ मिनिस्टरशिप चली गई। इसी तरह से बीसी खंडूरी का आप याद कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए बने और सरकार नहीं बन पाई उसकी वजह से। ममता बनर्जी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जीत जाती हैं तो न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इसलिए स्टेक और ज़्यादा बड़ा है, स्टेट इलेक्शन से भी ज़्यादा नेशनल लीडरशिप का भी। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो ये कह सकेंगी कि बीजेपी से लड़ने में मैं माहिर हूँ, राहुल गांधी नहीं है। और वो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, राहुल गांधी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। और वो एक नेशनल लेवल पर कैंपेन होगा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल, पूरे अपोजिशन में ये आम राय बनने में मुश्किल नहीं होगी कि लीड अपोजिशन को ममता बनर्जी को करना चाहिए। लेकिन अब वो हार जाती हैं तो आप समझिए, नेशनल लीडरशिप की बात तो छोड़ दीजिए, स्टेट में भी समस्या होगी। क्योंकि 5 साल उनको, अब 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में रहना होगा, वो आसान नहीं होता। सत्ता बहुत सी आदतें आपकी बिगाड़ देती है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, लगातार सत्ता में रहे, ज़मीन पर लड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है ममता बनर्जी, और दूसरी बात है उम्र भी बढ़ रही है और पार्टी में जो है स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के। तो अब डिमांड पार्टी के अंदर से ज़्यादा होगी कि अभिषेक को ज़्यादा जिम्मेदारी और उनका दखल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में फिर ममता बनर्जी ऐसी कैरेक्टर है कि आसानी से वो हार मान जाए? नहीं, अगर विपक्ष में भी वो बैठी तो उतनी ही एग्रेसिव रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल,
वो सवाल ही नहीं पैदा होता हार मान लें, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि वो चुनाव हार गई हैं, वो कहेंगे उन्हें बेईमानी से हराया गया है। और दूसरा, जब वो विपक्ष में होंगी तो जिसकी भी सरकार होगी नाक में दम कर देंगे। शी इज अ ग्रेट एग्रेसर, और मुझे लगता है वो विरोधी दल में ज्यादा इफेक्टिव है, सरकार में कम इफेक्टिव है। अच्छा, उनको इस बार जो चैलेंजर मिले हैं वो भी कम जुझारू नहीं है, शुभेंदु अधिकारी। एक अपडेट आपको उनके बारे में दे दें। हमारे सहयोगी पवन नारा सुबह से उनको ट्रैक कर रहे हैं और उनके घर के बाहर कोलकाता में वो इस वक्त मौजूद हैं। नजर आए हैं सुबह से एक बार भी शुभेंदु अधिकारी? हमने देखा था जब दूसरे दौर की काउंटिंग हो गई तो उसके बाद काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। वो तो इवन टीएमसी वर्कर्स के बीच भी चले गए थे, उनका कोका कोला भी पी लिया था और उनको भी कहा था आप शांति कीजिए, हो गया इलेक्शन। बिल्कुल सौरभ जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कल शाम को मंदिर जाने के बाद स्पष्ट कर दिया गया था कि मैं 9 बजे के बाद निकलूंगा, 11 बजे भवानीपुर जाऊंगा, अगर कोई बवाल हुआ तो काउंटिंग सेंटर जाऊंगा, वरना अपने कंट्रोल रूम से देखूंगा। तो आज दरवाजा बंद है, सिक्योरिटी, गाड़ियां, काफिला सब अंदर है, शुभेंदु अधिकारी बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर का जिक्र करना चाहूंगा। जब स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी धरने के बाद लिए पहुंची, उसके 24 घंटे बाद शुभेंदु अधिकारी स्ट्रांग रूम पहुंचे थे और वहां हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, चुनाव हो गया, हम नेता हैं, बुलेट प्रूफ में रहते हैं, सिक्योरिटी है, ममता के पास 15 की सिक्योरिटी है, तो प्लीज बंगाल में शांति बनाए रखिए। वो हाथ जोड़े हुए थे और मुझे उस वक्त लग रहा था कि कोई सत्ता चलाने वाला अपने प्रदेश को शांत रखने के लिए हाथ जोड़ रहा है। अब ये संकेत के रिजल्ट का दिन है। आज रुझान कैसे होंगे वो तय करेगा कि शुभेंदु अधिकारी किस गति से और किस जोश से घर से निकलेंगे।